हेलो बच्चों, क्या चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? ओके, अच्छा चल रहा होगा। कोरोना की वजह से अब घर बैठे ही देख रहे हैं मुझे, सामने आके नहीं देख सकते। जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमें फिर से एक नया पॉइंट कंटिन्यूस करना है क्या? बचा हुआ पॉइंट कंटिन्यूस करना है, बचा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहां पे हमने पहले एक लेक्चर में देखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया पूरा। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेरियो आइसोमेरिज्म मधला कोणता कंप्लीट करून दिला? बोला, स्टेरियो आइसोमेरिज्म मधला केला ना? दोन आहे स्टेरियो आइसोमेरिज्म मध्ये, कोणते टाइप आहेत? दोन, बोला. एक असेल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आणि दुसरा कोणता होता? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लास्ट लेक्चर तक खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया है। ओके, अच्छी तरह से देखो पूरी कहानी। वो लेक्चर लंबा हुआ, वो भी लेना था मुझे, मगर बहुत लेक्चर लंबा होता है, इसलिए वो मैंने पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3rd पार्ट में आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हमें देखना है कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या देखना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा कि कौन कौन सी कंसेप्ट हमें यूज करनी है, कर देता हूं थोडा बहुत, कारण का पाठीमागचा बॅकअप द्या सर. बॅकअप दिल्याशिवाय पुश केल्याशिवाय काहीच होत नाहीये. ठीक आहे, असू द्या. काय म्हणतोय आता? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन. आता ज्यावेळेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाहायचं असेल तर आपल्याला त्या सोल्युशन वरती पीपीएल पास करावं लागतं. म्हणजेच कोणता? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आपण असं तर काहीतरी पाहिलं असणार, ह्या प्लेन पोलराइज्ड लाईट अशा पास केल्या असतील कशावरती? इथून यूट्यूब सोल्युशन वरती. आता ह्या एकतर क्लॉकवाइज रोटेट होतील किंवा काय असणार आहेत, अँटी क्लॉकवाइज रोटेट होतील. मग त्याच्यावर आपण ठरवणार कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके दिमाग में, खुद का दिमाग. आता इथे काय सांगतोय? A coordination compound which can rotate the plane of polarized light, यानी PPL light, is said to be optically active. ज्यावेळेस PPL लाईट रोटेट होतील, पण ज्यावेळेस या सोल्युशन वरती येतील त्यावेळेस काय असतील? या लाईट, या अशा प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहेत. या प्लेन पोलराइज्ड लाईट समजा याने डायरेक्शन चेंज केली, या तो लेफ्ट राइट या तो लेफ्ट राइट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो देखो, व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द सेम एमएफ, यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट इन देयर एबिलिटी टू रोटेट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर डिफरेंट in their ability to rotate direction of the PPL light, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाईट. कोणत्या लाईट असणार आहेत? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. टू आर सेट टू एक्झिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. असं जर होत असेल की कंपाउंड वरून कोणत्या लाईट पास करायच्या? साधा आणि सोपं पीपीएल लाईट पास करायच्या. प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपण पाठीमागे पाहून घ्या कशाला म्हणायचं. प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास केल्यानंतर ह्या जर या कशा रोटेट होतात? राईट. या कशा रोटेट झाल्या? लेफ्ट. एक तर राईटने रोटेट होतील किंवा कशा असणार आहे? लेफ्टने रोटेट होतील. त्यावेळेस काय म्हणतो आपण? त्याला काय असणार? किंवा तो कंपाउंड एक्झिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो कंपाउंड ऑप्टिकल. द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्मच्या ज्या पेयर असणार आहे मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर. दो टाइप के इमेज होते हैं, सुपर और नॉन सुपर. आपने कभी आपका मुंह आईने में देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा.
तो होगा क्या, ए वाली साइड अपोजिट दिखता है, पूरा आपका अपोजिट है, समझ में आया। तो ए देखो, ए ऐसा कट दिखाया, तो ए उल्टा दिखता है कि नहीं, मिरर में दिखता है कि नहीं, मिरर में। अब देखो मिरर में जाके तो क्या होगा, तो क्या बनाएगा, द ऑप्टिकल आइसोमर आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। पुढे सांगेल कसं नॉन सुपर. The essential requirement for a substance to be optically active is that the substance should not have a plane of symmetry in its structure. और एक कहानी है कि कंपाउंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह होने के लिए किंवा कंपाउंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असण्यासाठी त्याच्यामध्ये कोणत्याच प्रकारची प्लेन ऑफ सिमेट्री नको. प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूरी पड़ेगी तो आगे बता देंगे, मगर यहाँ पे पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए. द पीपीएल रोटेट यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट क्लॉकवाइज. घड्याळाच्या दिशेप्रमाणे जर फिरले डायरेक्शन इज टर्न एज डेक्स्ट्रो. ज्यावेळेस या प्लेन पोलराइज्ड लाइट तुम्ही या सोल्युशन वरती पास करताल आणि ज्यावेळेस त्या क्लॉकवाइज ने एक्सपेरिमेंटल आहे, पीपीएल पुरी एक्सपेरिमेंटल कंडिशन आहे. जर इथे रोटेट होत असतील तर त्याला म्हणायचं डेक्स्ट्रो, आणि त्या जर कशा फिरत असतील एंटी क्लॉकवाइज, पीपीएल रोटेट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टर्म एज लिओ और एल फॉर्म, यहाँ पे डी फॉर्म. समझ में आया. क्लॉकवाइज फिरल्या तर त्याला म्हणायचं, क्लॉकवाइज लाईट फिरल्या, सोल्युशन वरती लाईट पास करा, क्लॉकवाइज फिरत असतील तर त्याला म्हणायचं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आणि जर अँटी क्लॉकवाइज फिरत असतील तर त्याला म्हणायचं लिओ रोटेटरी. ओके. ऑप्टिकली एक्टिव, देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनॅन्शियोमर. जे दोन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असणार आहेत आपण त्याला म्हणणार नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. जर तयार होत असतील तर ते आइसोमर एकमेकाचे कसे असणार आहेत, एनॅन्शियोमर टू इच अदर. आपने तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये एनॅन्शियोमर, डायस्टोमर्स, इपीमर्स वगैरे 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 सगळं पाहिलं असेल, ते तिथे टर्म्स आहेत. आपल्याला इथे फक्त जरुरी आहे एनॅन्शियोमर, डायस्टोमर. ओके. मग एनॅन्शियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू इच अदर. कोणत्या मिरर इमेजेस, परंतु सुपर नाही. कोणत्या असणार, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ऑप्टिकल आइसोमर इज एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव किंवा ऑप्टिकल आइसोमर एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टीडी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द type of type of MABCD, but no isomer, optical isomer has been isolated until now. जनरली आपण जर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बघितलं तर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये ऑप्टिकल आइसोमर आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु इथे आतापर्यंत ऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये टेट्राहेड्रल जॉमेट्री असेल तर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किंवा पाहायला मिळालेला नहीं. यहां तक समझ में आया. एक स्क्रीनशॉट लगा दो, राइट कर दो, आगे मैं आपको आगे वाला पार्ट समझा देता हूं. समझ में आया यहां तक? ओके, समझ में आया. ठीक है, आगे क्या कहानी और भी बची है, समझ में आया तो बोलो. ये पहले लिख क्यों रहा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगता है इसलिए, क्यों नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है. आगे देखो, आगे की कहानी. ऑप्टिकल आइसोमर रियरली ऑकर इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स. देखो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन इन कशामध्ये, स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. कि इथे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स असेल तर काय दाखवलं जातंय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याने कोऑर्डिनेशन काय असणार आहे, कोऑर्डिनेशन काय असणार आहे याच्यामध्ये दिसणार. ऑप्टिकल आइसोमर शोन इन स्क्वेअर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, द CN is 4 and it has a axis of symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इथे कोणती सिमेट्री असणार आहे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाहिजे.
कोणती सिमेट्री प्रेझेंट पाहिजे, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असेल, प्रेझेन्स ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, तर स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मध्ये सुद्धा कोणता दिसणार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और एक कहानी बची है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सोचो, optical isomerism is shown in very common in octahedral complexes। याच्यामध्ये की व्हेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आणि हेच आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं की कोणकोणत्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, ऑप्टिकल आइसोमेरिझम काय असणार आहे, शो होणार आहे, काय असणार आहे, ऑप्टिकल आइसोमेरिझम इज शोन। जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिझम शोन इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 and it has axis of symmetry चाहिए, टेट्राहेड्रल में तो दिखता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन इन कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब टेट्राहेड्रल दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आपको लिखना है नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दिमाग में। हाँ, ऑर्गेनिक में आया तो आपको दिखता है, ऑर्गेनिक में आया तो दिखता है। तो देखो कौन कौन सा है, एक ग्रीन कर दो, इरेज कर देता हूं पूरा की पूरा, इरेज करने के बाद लिख देता हूं। समझ में आ रहा है की नाही आ रहा, काही समजत नसेल तर कमेंट्स मध्ये लिहायचं आहे, त्याच्यासाठी कमेंट्स तुमच्याकडे ओपन आहे। ओके, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ जनरल फॉर्म्युला, आता कोणकोणते असणार आहेत आपल्याला पाहायचे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जनरल फॉर्म्युला। आता कोणकोणत्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मध्ये आपल्याला ऑप्टिकल आइसोमेरिझम पाहायला मिळणार आहेत, कोणत्या कोणत्या याच्यामध्ये मिळणार, पहिला असणार आहे Ma2B2 आणि ते काय असणार आहे C2, Ma2B2C2 आणि ऑल आर इथे काय असणार आहेत मोनोडेंटेड लिगॅंड, आणि चार्ज असणार प्लस मायनस या नंबर। त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा दिसणार आहे, आता इथे काय असणार आहे कि इथे दुसरा असणार आहे ऑल आर द डिफरंट, यहाँ पे ऑल आर MABCDEF, ऑल आर द मोनोडेंटेड लिगैंड रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट 6 लिगैंड रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक फॉर्मूला आया तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे होगा जब आपके पास ए होगा, याम ए थ्राइस, यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस या, तो ए का मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूं ए का मतलब है सिमेट्रिकल क्या, बाय डेंटेट लिगैंड। सिमेट्रिकल का असणार आहे बायडेंटेट लिगॅंड असणार आहे, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगॅंड असेल, किंवा आपण असा दुसरा पण फॉर्म्युला घेऊ शकतो, याच्यामध्ये कोणता असणार आहे MAA, हाउ मेनी टॉइस Cl2, या तो X2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर वाला कौन सा भी, या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B2 लिख दो, B2 क्या रखेंगे B2 प्लस माइनस या। सोचो इसमें दिखाई देगा। और एक बढ़िया एग्जांपल है, उसमें भी आपको जब भी आपके पास ए क्या सिमेट्रिकल ले लिया, जब आपने ऐसा ले लिया, क्या ले लिया MAB थ्राइस, इसके ऊपर प्लस माइनस है। आता इथे जे असणार आहे AB का मतलब होगा अनसिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल बाय डेंटेट लिगेंड. कोणता असणार आहे? अनसिमेट्रिकल बाय डेंटेट लिगेंड. खुद का दिमाग यूज करके चलो तो समझ में आएगा. करो खुद का दिमाग. आया? तो और इसमें भी एक लिख सकते हैं, यम ए बी टॉइस B2. क्या? ए बी टॉइस B2 भी आप लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? B2 भी लिख सकते हैं, या तो यहां पे हम अलग अलग भी रख सकते हैं. सोचो BC भी रख सकते हैं. क्या रख सकते हैं आप? BC भी रख सकते हैं. याद रखना. समझ में आया? समझ में आया? ए टाइप में आपको दिखाई देगा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ए टाइप आया तो दिखाई देगा आपको. एक 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे. उसके स्ट्रक्चर पे आपको ड्रॉ करके दे दूंगा. यहां तक खत्म हो गया आपका, तो स्क्रीनशॉट लगा दो. जल्दी लगा ले लिया. ओके. बात आपल्याला पाहायचे प्रत्येक एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल पाहिले होते की कोणत्या कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल किंवा हेक्साडेंटेट. कोऑर्डिनेशन नंबर किती होता? 6. ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल तर Cn किती असणार आहे? 6. ओके. आता Na2 B2 C2N प्लस एक्झाम्पल काय घेतले आपण? प्लॅटिनम पेरिडियम टॉइस अमोनिया NH2 टॉइस Cl2 2 प्लस. ओके. ABC. आता इथे बघा, इथे काय असणार आहे? सेंट्रल ऍटम. सेंट्रल ऍटम आपण कोणता घेतला? M. आता आपल्याला एक्झाम्पलचं ड्रॉ करायचं असेल तर इथे काय असणार आहे? प्लॅटिनम. कोण असणार आहे? प्लॅटिनम. तर आपल्याकडे किती असणार आहे? 6 लिगँड्स आहेत. जनरली ड्रॉ करा 6 लिगँड. ओके. 6 लिगँड. आता आपल्याकडे पी वाय दुसरे कोण आहे? NH3. इथे कोण असणार आहे? Cl. इथे आहे Cl. आता इथे जर घेतलं तर एक कोणती कंडिशन आहे? सिस कंडिशन. सेम सिस आयसोमर. आता याच्यातून प्लेन ऑफ सिमेट्री पास आहे का? नो. याच्यामध्ये काय असणार आहे? नो POS अँड COS. सेंटर ऑफ सिमेट्री. जरूरत नाही आपल्याला सेंटर ऑफ सिमेट्रीची, फक्त प्लेन ऑफ सिमेट्री. असं पास करा. इकडे क्लोरीन, इकडे NH3. असं पास करा. इकडे PY, इकडे Cl. म्हणजे प्लेन ऑफ सिमेट्री नाहीये. प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही इथे लक्षामध्ये. तर याची मिरर इमेजेस इथे काय ठेवतो आपल्याला? मिरर. इथे काय असणार आहे? मिरर. याची मिरर इमेजेस काय आहे ना? इथे असणार आहे प्लॅटिनम. वही ड्रॉ करो. ओके. काय येणार मिरर इमेजेस? हे समोर असं बघितले कधी? ओके. इथे काय असणार? PY. इथे काय असणार आहे? NH3. इथे परत NH3. इथे कोण असणार? Cl PY. आता इथे पण हे पण कोणता आयसोमर आहे? सिस आयसोमर. ओके. आता तुम्ही म्हणणार सर याच्यात काय बदल आहे? तर इथे प्लेन ऑफ पोलरायझर पास केला. समजा इथे डेक्स्ट्रो फॉर्म असेल तर हा कोणता झाला? लिओ फॉर्म असेल. याद रखो. या तो ये लिओ रोटेट, इसने लेफ्ट रोटेट कर दिया तो ये राइट रोटेट करेगा. आणि या दोन्ही एकमेकाच्या याद रखना. ह्या कशा असणार आहेत? नॉन सुपर imposable mirror images. हे काय असणार आहे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. दिमाग में आया? हे काय आहे? किंवा यालाच आपण दुसरं नाव काय देणार आहे? इनॅन्शोमर्स. काय असणार आहे? इनॅन्शोमर. कारण का ह्या दोन्ही एकमेकाच्या मिरर इमेजेस आहेत. या दोन एकमेकाच्या मिरर इमेजेस आहेत. एक डेक्स्ट्रो रोटेट होत असेल तर एक लिओ रोटेट होते, किंवा ही लिओ झाली तर एक डेक्स्ट्रो. सांगू शकत नाही, परफेक्ट सांगू शकत नाही, कारण का डेक्स्ट्रो लिओ इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा. एक्सपेरिमेंट केल्याशिवाय काय सांगू शकत हा कंपाऊंड कसा आणि हा कंपाऊंड. परंतु
दोन्ही कंपाउंड अलग अलग घेतले तर एक डेक्स्ट्रो रोटेट करेल, एक लिओ रोटेट करेल। दिमाग में आया? ए हुआ कौन सा फॉर्म? सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस किया तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ट्रांस क्या करना है? इसे यहां लेके आना है, तो ए यहां लेके जाना है और ए यहां लेके आना है। तो क्या करना है? अपोजिट कर देना है। ये तो ट्रांस तो करना है, तो ए ट्रांस देखो, यहां पे प्लैटिनम लिखो, ए वाला NH3 यहां लिखो, ए वाला NH3 यहां लिखो, ए वाला Cl यहां लिखो, ए वाला Cl यहां लिखो, ए पेरिडियम यहां लिखो, पेरिडियम यहां लिखो। तो क्या हुआ? ए सिस और ट्रांस आइसोमर, कौन सा आइसोमर हो गया? ये हो गया ट्रांस, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। आता या ट्रांस मध्ये एक डेक्स्ट्रो आणि दुसरा कोणता असणार? लिओ। तर हे एक्झाम्पल दिलं आणि बोललं की टोटल नंबर ऑफ आइसोमर किती असतील? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, आइसोमर बोला है, ऑप्टिकल नहीं बोला, क्योंकि एक ट्रांस सिस हो गया, सिस का एक डेक्स्ट्रोचा लिओ, याच्यामध्ये पण ट्रांस, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर किती असतील? 4। पण ज्यावेळेस ऑप्टिकल नसेल त्यावेळेस ओनली सिस अँड ट्रांस दोनच, लक्षात ठेवा। ऑप्टिकल विचारलं तर त्याच्या आपल्याला डेक्स्ट्रो आणि लिओ पाहावं लागेल। हा लक्षामध्ये एक, सगळ्यांच्या लक्षात आलं? ओके। देन नेक्स्ट कंडीशन हमको देखना है, नेक्स्ट कंडीशन कौन आए? MABCDEF। चलो फॉर्म्युला ए इरेज कर देता। समजलं याच्यावरती काय प्रश्न येणार आहेत, कसं काय करायचंय, इथे लक्षामध्ये एकदम सिंपल सिंपल करायचे आहेत। ड्रॉ ड्रॉ यहां पे बी देखो क्या है, MABCDEF। यहां पे हमें देखना है क्या एग्जाम्पल है? प्लैटिनम देखो, प्लैटिनम, पेरिडियम, NH3, NO2, Cl, Br, ओके। ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल। तो आपको पता है जनरली एक कितने आइसोमर दिखाई देते हैं? पीछे बोला है मैंने, कितने? 15 आइसोमर ए शोज करते हैं जनरली। सिंपल। कौन से आइसोमर देखा था? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला तो ए 15 में जाना है ना, स्टेरियो ने कौन सा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखा था। देखो एक बार जाके पीछे। ओके, प्लॅटिनम PY NH3 NO2 Cl Br। आता याच्यामध्ये ऑप्टिकल आइसोमेरिझम दाखवणार का? यस, शो करणार। ऑप्टिकल आइसोमेरिझम जर घेतलं तर किती असणार आहे? कसं दाखवायचं? प्लॅटिनम इथे लिहिणार तुम्ही, आता PY ला इथे असणार आहे, NH3 इथे असणार आहे, NO2 इथे असणार आहे, Cl इथे असणार आहे, Br इथे असणार आहे। ये होगा, ये कौन सा फॉर्म होगा? सोचो, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये डेक्स्ट्रो। तो इसका क्या मिलेगा आपको? और भी एक लिओ फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे और भी एक कौन सा मिलेगा? लिओ फॉर्म। तो यहाँ पे अपोजिट करना है। NH3 यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, I यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Br यहाँ पे, Py। ये कौन सा फॉर्म हो गया? डेक्स्ट्रो लिओ, डेक्स्ट्रो। तो ये कौन सा हो गया? लिओ फॉर्म, लिओ फॉर्म। ओके, एक डेक्स्ट्रो आणि दुसरा कोणता असणार आहे? लिओ फॉर्म। कोणता? MABCDEF। आता याचं ऑर्डर तुम्ही स्ट्रक्चर काढलं तर त्याचा डेक्स्ट्रो लिओ तयार होणार। त्याचं काय असणार आहे? डेक्स्ट्रो आणि लिओ कंटिन्युअसली काय असणार आहे? तयार होत जाणार आहे। हे लक्षात ठेवा। इथे इथे लक्षामध्ये MABCDEF। गर्मी जाता है, आ रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, तो भी चल रहा है। समझ में आया? ये कौन सा हो गया? एक डेक्स्ट्रो फॉर्म। आपको पता है ये दोनों कौन से में यूज करेंगे? सुपर और नॉन सुपर? नॉन सुपर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर images to each other, to each other। और एक क्या है? नॉन सुपर है तो एनेंटियोमर होगा। कौन सा होगा? एनेंटियोमर। एक कौन सा है? एनेंटियोमर। समझ में आया?
स्क्रीनशॉट लगा दो। और दूसरा सी वाला कौन सा टाइप, अभी आगे आगे देखना है कौन सा है, आगे बैठ नहीं रहा है इसलिए बार बार इरेज करना पड़ता है, बार बार देखो तो देखने। चल ए एंड बी हो गया, अभी देखना है सी। सी क्या है, यहां पे सी याद रखो क्या है, एम ए थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज प्लस मायनस एन। ओके याद रखो। एक्झाम्पल इथे काय असणार आहे, CO EN काय असणार आहे, थ्राइस, इथे असणार आहे 3+। ओके, आता याच्यामध्ये पाहायचंय आपल्याला काय असणार आहे, CO। ओके, ड्रॉ करायला सिंपल कहाणी आहे, काहीच अडचण नाही ड्रॉ करायला। आता इथे शॉर्ट मध्ये लिहितो मी EN, इथे कोण असणार आहे EN, आपल्याला माहिती इथे नायट्रोजन असेल, इथे पण कोण असणार EN। ओके, आता इथे जर घेतलं तर याचे आपल्याला काय काढायचे, मिरर। हे कोणतं फॉर्म आहे, सिस। समजा हे डेक्स्ट्रो असेल तर आपल्याला इथे काय काढता येईल, लिओ काढता येईल। इथे काय काढता येईल आपल्याला, लिओ फॉर्म ड्रॉ करता येणार आहे, सिंपल। EN इथे काय असणार आहे EN, इथे काय असणार आहे EN। ओके, हा कोणता झाला, लिओ फॉर्म। हा कोणता असणार आहे, डेक्स्ट्रो, मगर एक कौन सा है, सिस। दिमाग में आया कि नहीं आया, सी वाला। और देखो हमें डी ड्रॉ करना है, ABCD। डी का आहे, इथे असणार आहे MA टॉइस B2। ओके, चार्ज असणार प्लस मायनस एन, प्लस मायनस। आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे, सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, CO काय असणार EN टॉइस, आणि इथे असेल Cl2 प्लस 1+, कितना है 1+। तो देखो इसके भी हम क्या कर सकते हैं, सी से ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं, मगर यहां पे एक कहानी आपको याद रखनी चाहिए, यहां पे खाली MaA2B2N+ जर असेल तर लक्षात ठेवायचं काय करायचंय, लक्षात ठेवायचं आपल्याला की इथे जी कहाणी असणार आहे, या कहाणीमध्ये आपल्याला फक्त आणि फक्त, छोटी मुलगी आली होती माझी, तिला बाहेर काढलं, बाकी काही नाहीये, ठीक आहे। इथे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, ट्रान्स शोज होणार नाही, ट्रान्स डू नॉट शोज, की इथे ट्रान्स आयसोमर दाखवणार नाही, ट्रान्स आयसोमर नाही, इथे काय असणार आहे, ओनली सिस आयसोमर, ओनली सिस आयसोमर, याने टोटल आयसोमर बोला, टोटल आयसोमर जर बोललं तर किती असणार, 2, कारण एक डेक्स्ट्रो आणि दुसरा लिओ, एक डेक्स्ट्रो आणि एक लिओ, येते लक्षामध्ये। इथे सिस ट्रान्स दाखवलं, इथे सिस ट्रान्स दाखवत नाही, बघा आता इथे काय असणार, CO इथे काय असणार आहे, आता इथे जर घेतलं तर EN लिख दो, यहां पे आपको EN लिखने को चांस है, Cl ये वाला। इसकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करतो। आता मिरर इमेजेस मध्ये नॉन सुपर असणार आहेत आणि एनएनशोमर। ओके, यहां पे CO, यहां पे ओके, यहां पे क्या है EN, यहां पे भी क्या है EN, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे क्या लगाना है, मिरर। एक डेक्स्ट्रो हो गया तो ये लियो, ऐसा कुछ नहीं, एक डेक्स्ट्रो हो सकता है, एक लियो हो सकता है, समझ में आया। डी, आपको ABCDE देखना है। ई की कहानी है, क्या कहानी, ई में दो अलग अलग लिखो, क्या लिखना है, दोनों अलग अलग लिखना है, क्या बोलो, MA टॉइस CB, इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज लिखो। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे, यहां पे क्या लिखना है, CO EN टॉइस NH3Cl2+, समझ में आया। तो इसके भी हम सिस ट्रांस ड्रॉ कर सकते कि नहीं कर सकते, CO, यहां पे सोचो, यहां पे EN, यहां पे EN,
यहाँ पे एक NH3 लगा दो, यहाँ पे एक Cl लगा दो, इसकी मिरर इमेजेस निकाल दो। CO यहाँ पे En, यहाँ पे भी En, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, ये हो गया इसकी मिरर। एक डेक्स्ट्रो हो गया तो एक कौन सा हो गया, लिवो। समझ में आया? एक डेक्स्ट्रो हो गया तो एक क्या हो सकता है, लिवो हो सकता है। और भी एक बचा है, एक क्लीन कर दूं, लास्ट वाला बचा है। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लगा दो। कौन सा बना सकते हैं? यहाँ पे भी सिस ट्रांस अलाउड है, यहाँ पे ओनली सिस अलाउड है, यहाँ पे सिस ट्रांस अलाउड है। लिख के दिया है मैंने, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे लिख के दिया है कि क्या अलाउड है, कुछ अलाउड है। क्योंकि इसके ऊपर सवाल बन जाता है कि बच्चों आप क्या भूल जाएंगे, ये हमको भी पता रहता है और उस टीचर को भी पता रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो वहां पे भी क्वेश्चन डाल देते हैं। सोचो आगे चलेंगे, क्या है आगे, आगे वाला लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला, लास्ट वाला है ABCDEF M AB, क्या थ्राइस और क्या लिखा है, AB थ्राइस लिखा है, AB थ्राइस लिखा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल बोलो, पीछे दिया है एक एग्जाम्पल मैंने, प्लेटिनम या क्रोमियम कुछ भी ले सकते हैं, Cr ग्लाइसिल थ्राइस, ओके ग्लाइसिल थ्राइस। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और सिस ट्रांस, Cr, ओके यहाँ पे भी ग्लाइसिल लिख दो, यहाँ पे भी ग्लाइसिल लिखो, यहाँ पे भी ग्लाइसिल लिखो, ओके। ए वाला डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा तो इसका क्या ड्रॉ करेंगे हम, लिओ फॉर्म ड्रॉ करेंगे, Cr Cr। सिंपल है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ग्लाइसिल, यहाँ पे ग्लाइसिल, यहाँ पे ग्लाइसिल। समझ में आया? ये डेक्स्ट्रो है तो ए लियो, ए डेक्स्ट्रो लिखा तो ए लियो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, मिरर। और ये दोनों आपस में कौन सी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कौन से, मिरर इमेजेस। दिमाग में आया? ये पूरे और भी एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और नोट लिखना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेट लिगेंड, एक आगे लिखना है, एक स्क्रीनशॉट लगा दो, एक लाइन है बचा हुआ, लगा दिया तो एक लाइन खुद के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग, क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। आपको पता है कि नहीं हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सा है, कौन है सर, पता है ना, EDTA, ओके EDTA माहिती आहे, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटॅटो। कौन सा, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटॅटो हे लिगेंड आहे। मग इथे जर घेतलं तर इट शोज द ऑप्टिकल आइसोमर। फॉर एक्झाम्पल याच्यामधलं आहे CO EDTA, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर 1 लाइन। This compound or this complex is optically active, म्हणजे एकच लिगँड असेल हा वाला, एक सिंगल लिगँड आहे, कारण हा हेक्साडेंटेट लिगँड आहे। तर लक्षात ठेवायचं, हे हेक्साडेंटेट लिगँड पण एक्सपेरिमेंटली असं दिसलंय की दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ए भी दो शो करेगा, एक डेक्स्ट्रो और लिवो, डेक्स्ट्रो और लिवो, इसकी भी मिरर इमेजेस बन सकती है। समझ में आया यहां तक? आज के लिए यहां तक पार्ट खत्म, आइसोमरिज्म का टोटल पार्ट खत्म कर दिया है। देखो
आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप, कौन से दो टाइप, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर आयोनायझेशन, हायड्रेटेड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आणि लिंकेज आइसोमेरिज्म, चार। और स्टेरियो में दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस का ज्यादा यूज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असेल तर काय, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर काय, आणि इथे स्टेरियो केमिस्ट्री मध्ये आपण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल मध्ये दाखवलं जात नाही, पण आपण ऑर्गेनिक मध्ये पाहतो जास्त, इथे स्क्वेअर प्लेनर मध्ये दिसतात, पण त्याचे एक्झाम्पल नाही। तर आपल्याला एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचंय, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्यादा कोणते दाखवतात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। त्याचे सगळे फॉर्म्युले कोणकोणते आहेत लक्षात ठेवायचंय, एक्झाम्पल नुसार बायडेंटेंट आणि मोनोडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट वाला एक आहे, ट्रायडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंटचे इथे एक्झाम्पल नाही। लक्षात आलंय, हे आपल्याला स्टेट बोर्ड साठी, नेट साठी, जेडब्ल्यू साठी इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, याच्यावरती बऱ्याचदा प्रश्न येतोय। आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे। ओके, लक्षात येत आहे? ओके, धन्यवाद, बाय बाय।